पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम लोगों के यहाँ शादी विवाह में शालिग्राम होता है। तो क्या आप सचमुच ही शालिग्राम को मानते हैं? बिनोय, तुम सारी बातें अच्छे से समझ नहीं रहे हो। दीक्षा लेने का बहाना करके मुझे और सारे ब्राह्मण समाज को 2 दिन तक चक्कर में डालने का क्या मतलब था तुम्हारा? ईश्वर के प्रति मेरा मन कभी गया ही नहीं और किसी को धर्म शिक्षा देने का मैं दावा नहीं करता। मतलब तुम हमारे विवाह को स्वीकार नहीं करोगे? नहीं। मुझे अच्छा या बुरा लगने की बात नहीं उठाऊंगा। तुम दोनों की सुविधा असुविधा की भी चर्चा नहीं करना चाहता। मेरे मत का विश्वास क्या है, मेरा समाज क्या है, ये तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। ललिता ने बचपन से क्या शिक्षा पाई है, किन संस्कारों में पली है, ये भी तुम लोगों से छिपा नहीं है। ये सब समझकर ही तुम लोगों ने अपना पथ चुना है। मुझे बस इतना कहना है कि अगर तुम लोग समाज का उल्लंघन करना चाहते हो तो तुम लोगों को समाज से बड़ा होना होगा। इसके बाद तुम्हें जीवन के हर काम को बहादुरी के सूत्र में गूंथ देना होगा, क्योंकि समाज दूसरे आम लोगों की तरह तुम्हें सहारा नहीं देगा। तुम लोगों की भविष्यत शुभाशुभ के बारे में काफी चिंता रहती है, लेकिन उस चिंता के कारण तुम लोगों का रास्ता रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। कारण कि दुनिया में जो लोग साहस करके नई नई समस्याओं का हल निकालने को तैयार होते हैं, वही समाज को ऊंचा उठाते हैं। जो केवल नियम मानकर चलते रहते हैं, वो मात्र समाज को ढोते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ाते। तुम लोगों को मेरे ही पथ पर चलना होगा, ऐसा मैं कोई आदेश नहीं देता। तुम लोगों की उम्र में मैं भी हम लोगों ने घाट से डोर खोलकर नाव को तूफान में डाल दिया था। किसी का निषेध नहीं सुना था, और इसीलिए आज भी कोई अनुताप नहीं। मनुष्य भूल करता है, असफल भी होता है, दुख भी पाता है, लेकिन बैठा नहीं रहता। जो उचित समझता है उसके लिए आत्मसमर्पण करता है। ऐसे ही पुण्य ललित संसार नदी की धारा निरंतर बढ़ती हुई निर्मल रह सकती है। इसमें बीच बीच के कभी कभार कगारे टूटने से नुकसान भी हो सकता है। इस डर से धारा को हमेशा के लिए बांध देना सड़ांध और मृत्यु का आह्वान करना होगा। जो शक्ति तुम लोगों को दुर्निवार वेग से समाज के नियमों और सुख स्वच्छंदता के घेरे से बाहर खींचे लिए जा रही है, उसी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उसी के हाथों तुम दोनों को सौंप दे रहा हूं। उसी ने तुम्हें दुर्गम पथ पर पहुंचाया है, वही तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा देगी। আমার নিতাই যদি ওরে ডাকরে নিতাই গৌর বলে নিতাই যদি তবে নিতাই নিলেই নিতে পারে একলা নিতাই হরি নামে দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই হরি নামে দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই।
क्या हुआ? लगता है शायद कोई फायदा नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। कब से कहता आ रहा हूँ संभल जाओ, बिगड़ने के लक्षण दिख रहे हैं, पर मेरी बात कोई सुने तब ना। तभी अगर थोड़ा जोर डालकर शोशी के साथ उसका ब्याह करा देते तो आज ये बात नहीं होती। लेकिन कहूँ भी तो किससे कहूँ? अगर कोई जानबूझ कर ना समझ बन बैठे तो फिर वो माथा फोड़ कर भी समझ नहीं सकता। अब बिनोय जैसा लड़का तुम्हारा दिल से अलग हो जाए तो क्या ये कम अफसोस की बात है? क्यों, क्या हुआ? बिनोय को रोक नहीं पाए ना? बिनोय को रोकना तो खैर छोड़ो। इधर शोशी और बिनय की विवाह की बात को लेकर कुछ ज्यादा ही गोलमाल हो गया है। शोशी की शादी में देर नहीं कर सकते हैं, एक पात्र चाहिए। नहीं, तुम्हें घटक बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद ही सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है। पात्र कौन है? यही तुम्हारा अविनाश। वो मान गया है? क्यों नहीं मानेगा? अरे क्या वो तुम्हारा बिनोय है? भाई गोरा, एक बात कहूं, तुम्हारे दल में अगर तुम्हारा कोई सच्चा भक्त है ना तो वो अविनाश ही है। तुम्हारे परिवार के साथ संबंध होगा सुनकर खुशी से नाच उठा, कहने लगा दादा ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। मैंने उससे दहेज की बात पूछी, उसने अपने कान पे हाथ रख लिया और कहा कि नहीं, माफ कीजिएगा, मुझसे ये सब बातें नहीं कीजिएगा। मैंने कहा वाह 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 वाह। उसके बाप के पास भी मैं गया था। दहेज के मामले में बाप बेटे में काफी अंतर दिखा। रुपए की बात सुनकर बाप ने कान पे हाथ नहीं रखा, बल्कि कुछ इस ढंग से बात करने लगा कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने कान पे हाथ धरना पड़ गया। अब ये भी स्पष्ट हो गया कि दहेज के मामले में बेटा जो है वो पितृभक्त है, पिता ही परम तपः। अब अविनाश को बीच में रखने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। कंपनी बहादुर से कुछ कागज भुनाए बिना काम होता नहीं दिखता। गोरा, तुम एक बार अविनाश से बात करो। नहीं, तुम समझाओगे तो शायद इस रकम में एक पाई भी कम नहीं होगी दादा। हाँ, ये तो मैं जानता हूं। अगर पितृभक्ति से फायदा होता है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल है। तो बात पक्की हो गई? हाँ, हो गई। बाप ने कहा कि हमें हीरे पन्ने की जरूरत नहीं है, बस गहने खूब भारी सोने के होने चाहिए। अब सोने का दाम बढ़ाए बिना उसका भार कैसे बढ़ाया जा सकता है, कुछ दिन सुनार के साथ बैठकर मुझे सोच विचार करना होगा। इधर बाबा की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है। उनके रहते रहते शोशी का ब्याह हो जाने में ही फायदा है, क्योंकि उनकी पेंशन की जमा पूंजी उनके नए गुरु स्वामी श्री ओमकारानंद के चरणों में चले जाने से पहले ही अगर ये काम संपन्न हो जाए तो मेरी चिंता कुछ कम हो जाएगी। कल रात बाबा के सामने मैंने ये बात उठाई थी, देखा कि मामला इतना आसान नहीं है। दूसरे का बाप पैसा निचोड़ने में लगा हुआ है और अपना बाप रुपया देने के नाम से प्राणायाम में बैठ जाता है। अब तुम ही बताओ, बिहाता उम्र की कन्या को गले में बांध कर क्या मैं डूब मरूं? ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা ও আমার দেশের राधा रानी, कल रात को तुम कुछ खाए क्यों नहीं?
खाया तो था मौसी। ओ हाँ, याद आया, कल रात को गौरमोहन बाबू आए थे ना मौसी, तो फिर उनसे बात करते करते खाने का ध्यान ही नहीं रहा। मौसी वैसे अगर तुम भी वहां होती ना तो तुम्हें भी बहुत सारी नई बातें सुनने को मिलती। राधा रानी, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, परेश बाबू को जहाँ तक मैं जानती हूँ, जिस तरह से तुम चल रही हो ना, मुझे नहीं लगता उन्हें अच्छा लगेगा। उन्हें देखकर तो मन में शांति मिलती है, और तुम जिस ढंग से चलती हो, अगर उन्हें पता चल जाए तो क्या कहेंगे भला? हाँ, तुम गौरमोहन बाबू आए हैं। उन्हें अंदर भेजो। मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं, रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। राधा रानी जी मौसी। आज एकादशी है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम रसोई में जाके चूल्हा जलाओ, मैं गौरमोहन बाबू से कुछ बातें करना चाहती हूँ। जी। तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, जी नहीं। तो हमारे हिंदू समाज को मानते हो? जी अवश्य। राधा रानी सियानी हो गई है, और तुम लोग तो उसके सगे भी नहीं हो, तो फिर उसके साथ तुम्हें इतनी क्या बात करनी है? वो लड़की है, उसे तो घर का कामकाज करना होता है। उसे इन बातों में रहने की क्या जरूरत है? इससे तो उसका मन कहीं और चला जाता है। तुम तो ज्ञानी आदमी हो, सारा देश तुम्हारी प्रशंसा करता है। हमारे देश में ये सब कहाँ से होता है? कौन सा शास्त्र में लिखा है? देखिए, वो ब्राह्मण समाज में हैं और उन्हें इसी प्रकार मैंने लोगों से मिलते जुलते हुए देखा, इसलिए इस बात का बोध नहीं हुआ। वो ब्राह्मण समाज में सही, पर तुम्हें तो ये अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारा ही व्यवहार ऐसा होगा तो तुम्हारी बातें लोग क्यों सुनेंगे? कल देर रात तक सुचरिता से बातें करती रही, फिर भी तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं हुई। अब फिर आ पहुंचे। सुबह से ना वो भंडार गई है ना रसोई। आज एकादशी का दिन है, वो मेरी कोई मदद करे उसका भी उसे कोई ख्याल नहीं। ये उसकी कैसी शिक्षा हो रही है? तुम्हारे घर में भी तो लड़कियां हैं, क्या तुम उनकी कामकाज छुड़वाकर ऐसे शिक्षा देते हो? या कोई ऐसा शिक्षा दे तुम्हें अच्छा लगेगा? देखिए, उन्हें ऐसी शिक्षा मिलती रही है, इसलिए ये विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। उसे चाहे जैसी शिक्षा मिलती रही हो, जब तक वो मेरे पास है, मैं जिंदा हूँ, ये सब नहीं चलेगा। उसे मैं सही रास्ते पर ले आई हूँ। जब वो परेश बाबू के वहाँ थी, तब से शोर मचने लगा कि मेरे साथ रहकर वो हिंदू हो गई। इस घर में आने के बाद तुम्हारे और वो बिनोय के साथ पता नहीं क्या बातें होती रही कि सब कुछ उलट गया। अब तो वो ब्राह्मण घर में विवाह करने चले हैं। मुश्किल से तो बिनोय से छुटकारा मिला, तो कोई वो पानू बाबू आने लग गए। वो आते ही मैं तो राधा रानी को लेकर अपने कमरे में बैठ जाती थी, इसलिए उसकी भी नहीं चली। बड़े मुश्किल से इस घर में आने के बाद उसकी मति कुछ सुधरने लगी है। कल देखा वो खुद रसोई में जाकर अपने हाथों से खाना लिए और बेरे को भी पानी लाने के लिए मना कर दिया। भैया, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब उसे मत बिगाड़ो। दुनिया में मेरे जो भी थे सब मर गए, और उसका भी मेरे सिवाय और कोई नहीं है। तुम लोग इसे छोड़ दो। अरे, परेश बाबू के घर में तो और भी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं। लावण्य है, लीला है, वो लोग भी तो बुद्धिमती है और पढ़ी लिखी भी है। तुम्हें कुछ कहना हो तो उन्हें जाकर कहो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। तुम ही सोचो, राधा रानी को तो अब शादी ब्याह करना होगा ना, उसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है। तुम क्या समझते हो, बुढ़ापे तक ऐसी बैठी रहेगी? लड़कियों को तो घर का कामकाज करना होता है ना। जी, आपने अपनी भांजी के विवाह के बारे में कुछ सोचा है? सोचना तो पड़ता ही है, अब मेरे सिवा और कौन सोचेगा।
हाँ, लेकिन उसका विवाह क्या हिंदू समाज में हो सकेगा? अरे कोशिश तो करनी होगी। अगर वो कोई गड़बड़ ना करे और ठीक ढंग से रहे तब मैं संभाल लूंगी। ये सब मैंने मन ही मन तैयार करके रखा है। क्या कोई पात्र सोच रखा है? सोचा तो है और पात्र बहुत अच्छा भी है। मेरा छोटा देवर कैलाश बहुत अच्छा लड़का है। प्रणाम। अभी रास्ते में गौर मनोहर मिले थे विजय, वो अब तक यहीं थे क्या? सुचरिता, किधर जा रही हो तुम? जरा सोचो, कहां जाकर पहुंचोगे तुम? तुमने तो सुना ही होगा कि विनय बाबू का विवाह ललिता के साथ हिंदू पद्धति से हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है जानती हो तुम? तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। हाँ, मैं फिर कहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार तुम हो। तुम अपने दिल पे हाथ रख के कह सकती हो कि तुम इसके लिए ब्रह्मो समाज के सामने अपराधी नहीं हो? तुम ही गौर मोहन बाबू और विनय बाबू को अपने घर में लाई और उन्हें इतना मान दिया कि वे सभी तुम्हारे ब्रह्मो समाज के मान बंधुओं से बढ़ के हो गए। उसका नतीजा क्या हो रहा है देख रही हो तुम? मैंने तुम्हें कई बार सावधान किया, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। आज ललिता को कौन रोकेगा? तुम सोचती होगी कि ललिता के साथ मुसीबत टल गई, लेकिन ऐसा है नहीं। अब तुम्हारी बारी है। आज तुम्हें ललिता के पतन पे पछतावा जरूर हो रहा होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपने ही पतन पे पछतावा तक न होगा। लेकिन अभी लौटने का समय है सुचरिता, लौटने का समय है। तुम जरा सोच कर देखो, एक दिन कितनी आशाओं के बीच हम लोग मिले थे। जीवन का कर्तव्य कितना उज्जवल था हमारे सामने। ब्रह्म समाज का भविष्य किस उदार भाव से खुला था हमारे सामने। कितने संकल्प थे हमारे, प्रतिदिन कितना संबल जुटा रहे थे हम लोग। तुम क्या समझती हो वो सब खत्म हो गया? कभी नहीं। हमारे आशाओं का क्षेत्र आज भी प्रस्तुत है सुचरिता, आज भी प्रस्तुत है। तुम एक बार पलट के तो देखो, एक बार मुड़ के तो देखो, एक बार लौट के तो आओ। मैं हिंदू हूं। क्या कहा? तुम हिंदू हो? जी हाँ, मैं हिंदू हूं। हो, तभी गौर मोहन बाबू सुबह शाम तुम्हें दीक्षा देने के लिए आया करते थे। जी हाँ, मैंने गौर मोहन बाबू से दीक्षा ली है और वो मेरे गुरु हैं। तुम्हारे गुरु चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, तुम क्या समझती हो हिंदू समाज तुम्हें ग्रहण कर लेगा? मैं समाज को नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूं कि मैं हिंदू हूं। तुम जानती हो इतने दिनों तक तुम अविवाहित रही हो, केवल इसी कारण से तुम्हें हिंदू धर्म से खारिज किया जा सकता है। इसकी परवाह आपको करने की कोई जरूरत नहीं है बानू बाबू। आप बस इतना जान लीजिए कि मैं हिंदू हूं। और इस बाबू से मिली हुई धर्म शिक्षा भी क्या इस नए गुरु के चरणों में निछावर कर दी? मेरा धर्म मेरे अंतर्यामी जानते हैं, उसके बारे में मैं किसी और से तर्क नहीं करना चाहती। जहां तक आपका सवाल है, आप बस इतना जान लीजिए कि मैं हिंदू हूं। तुम चाहे कितनी ही बड़ी हिंदू क्यों न बन जाओ, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तुम्हारे गौर मोहन बाबू विनय बाबू नहीं है। तुम भले ही अपने आप को हिंदू हिंदू कहकर अपना गला फाड़ लो, तब भी ये आशा न करना कि वे तुम्हें ग्रहण कर लेंगे। चेले बनाकर गुरुगिरी करना और बात है,
और इसी से लेकर वे तुम्हें अपनी गृहस्थी चलाएंगे, ये सपने में भी मत सोचना। ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि गौरमोहन बाबू तुमसे विवाह नहीं करेंगे। विवाह? हाँ, विवाह। मैंने आपसे अभी कहा ना कि गौरमोहन बाबू मेरे गुरु हैं। हाँ, वो तो मैंने सुना, लेकिन जो तुमने नहीं कहा वो भी तुम समझ ही सकते हैं ना। पानू बाबू, आप अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। आप यहाँ खड़े होकर मेरा अपमान नहीं कर सकते, और मैं आपसे कह देती हूँ कि आज के बाद मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी। हाँ, तुम सामने कैसे आओगी? तुम तो जनाने में रहोगी, हिंदू रमणी असुर स्पर्शा। परेश बाबू के पाप का खड़ा भर गया, न भुगते बुढ़ापे में अपनी इस करनी का फल।